सबसे जो सुंदर साधन है केवल मात्र सत्संग है। संत कबीर कह रहे हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना हो। और गरुड़ जी काकभूषुंड जी, गरुड़ जी विष्णु लोक में विष्णु भगवान के पास रहते हैं, लेकिन जब उन्हें संशय हुआ, भ्रम हुआ, उसका निवारण करने के लिए उन्हें काकभूषुंड जी के पास आना पड़ा। जो काकभूषुंड जी मृत्यु लोक में रहते हैं, जबकि वहां भी हो सकता था, लेकिन बैकुंठ में सत्संग नहीं मिला, काकभूषुंड जी के पास आना पड़ा। तो कहा है, क्या परिभाषा है सत्संग की, किसको कहते हैं सत्संग? तो सबसे पहली परिभाषा है, जिनकी विषयों में दोष दृष्टि हो चुकी है। 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 विषयों के अंदर जिनकी दोष दृष्टि हो चुकी है। किस तरह से? जैसे कोई 7 दिन का भूखा हो और उस भूखे व्यक्ति के सामने कोई मावे की मिठाई ला करके रखे, और जैसे वो मिठाई को खाने लगे तो उसका विश्वास पात्र कोई मित्र ये कह देवे कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो खाएगा? नहीं खाएगा, कितना भी भूखा हो। क्यों? कि उसे अपने प्राण प्रिय हैं। वो कहते ही वो कहेगा मैं तो इसको नहीं खाऊंगा, उसमें उसकी दोष दृष्टि हो जाएगी। ऐसे जिन महापुरुषों ने विषयों को दोष रूप से जान लिया है, ऐसे महापुरुष, और जिनकी इस संसार में, इस जगत में मिथ्यात्व बुद्धि हो चुकी है, जिन्होंने संसार को मिथ्या जान लिया है, कल्पित जान लिया है, भ्रम रूप से जान लिया है। कैसे? जैसे नींद आती है, नींद के बाद में स्वप्न आता है, और जागने के बाद में सब विलय हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे ये जो जागृत अवस्था है, ये भी स्वप्न की तरह ही है, लेकिन अज्ञान के कारण से हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और जिनको ज्ञान हो गया, जिस चिदाभास को ज्ञान हो गया है, उन्होंने इसको मिथ्या रूप से जान लिया है। ऐसे पवित्र पुरुषों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। ये सबसे छोटी परिभाषा है। जिनकी विषयों में दोष दृष्टि हुई है, इस जगत में मिथ्यात्व बुद्धि हुई है, ऐसे महान पुरुषों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। और दूसरी से ऊंची परिभाषा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, भेदवाद की निंदा और अभेदवाद की स्तुति। भेदवाद की निंदा और अभेदवाद की स्तुति रूप जहां कथन किया जाता है, वही सत्संग कहलाता है। सुंदर स्वामी कह रहे हैं क्या? एक ही ब्रह्म अखंड विराजित, नाम जुदा करी विश्व कहावे। एक ही ग्रंथ पुराण बखानत, एक ही दत्त वशिष्ठ सुनावे। एक ही अर्जुन उद्धव से कहे, श्री कृष्ण कृपा करके समझावे। सुंदर द्वैत कछुई मत जानो, एक ही व्यापक वेद बतावे। अर्थात जिन्होंने अभेदवाद का नारा लगाया है, जिन्होंने अभेदवाद का ढिंढोरा पीटा है, तो भेदवाद अर्थात दो नहीं है, एक ही है। वह एक आप ही है, अन्य भी नहीं है। ऐसा जहां कथन किया जाता है, वह सत्संग कहलाता है। फिर कह रहे हैं महापुरुष, अभाना पादक आवरण की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप जहां कथन है, वो मूल में सत्संग होता है। ये आवरण जितने भी हैं, इन आवरणों की तो निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, इसे हम माला कह रहे हैं। कब माला कह रहे हैं? कि ये पुष्प जब धागे के अंदर पिरो दिए गए, धागे में पिरोने से पहले ये क्या
पुष्प ही थे और धागा टूट जाने के बाद में भी ये पुष्प ही रहेंगे। ऐसी जहां प्राप्ति होती है वह सत्संग कहलाता है। अर्थात सत्य क्या है और असत क्या है, अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सार क्या है और असार क्या है, यह जहाँ कथन होगा वही सत्संग कहलाएगा। तो हमें जानना है, समझना है। स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। अर्थात ये सदाई कल्याणकारी है, धन्यकारी है, शुभकारी है, हमारा जीवन का लाभ करने वाली है। तो बताया है क्या कि सत्य किसे कहते हैं। अब ध्यान दें, हमको अभी तक ये जो दिख रहा है वही सत्य हमने मान रखा है, लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं परिवर्तन इस संसार का नियम है और परिवर्तन से जो परे है वही सत्य है। न उसका बनना होता है, न मिटना होता है, न उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है, न वह कहीं आता है न कहीं जाता है। जो कहा गया है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम कृंदतापो न शोष्यति मारुते। ये सत्य स्वरूप जो है ये आत्मा स्वरूप है, इसको न शस्त्र काट सकते हैं, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। ये इन सब से परे है, अलग है, न्यारा है। तो सत्संग हमें ये विवेक प्रदान करवाती है, ये आंख देती है, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कहते हैं, किसे कहते हैं, अविनाशी आत्म अचल जगत आदि प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। आत्मा को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके और जो कुछ भी है वह सब विनाशी है, क्षण भंगुर है, मरण धर्मा है, आगमा पाई है। लेकिन आत्मा ने कभी जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है, वो अविनाशी है, शाश्वत है। तो कैसे जाने, तो बता रहे हैं कि हम सब नाम रूप में बंधे हुए हैं। ये 5 विशेषण हैं चेतन के, अस्ति भांति प्रिय नाम और रूप। अस्ति कहते हैं है, भांति कहते हैं जो भास रहा है, और प्रिय जो आनंद स्वरूप है, और नाम और रूप। प्रत्येक वस्तु के अंदर, इस संसार के अंदर जो कार्य कारण का भाव बताया गया था, सब के अंदर ये 5 विशेषण है। सब के अंदर, इस हारमोनियम में भी है, इस ढोलक में भी है, इसमें भी है, और हमारे अंदर भी विद्यमान है। लेकिन 3 विशेषण सत्य हैं और 2 कल्पित हैं, व्यभिचारी हैं, बनने मिटने वाले हैं। जैसे इसको हम माइक कहते हैं, इसका नाम माइक कह रहे हैं। अब इसका नाम है माइक और इसका रूप भी है, ये इस तरह से लंबा है, गोल है, ये इसका रूप हो गया। और ये है भी है, तो भास भी रहा है, और ये प्रिय भी है। लेकिन मान लें कि ये टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो कोई से माइक कहेगा? इसका रूप रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन 3 विशेषण फिर भी जो के त्यों रहेंगे। है, हमें दिख रहा है, भास भी रहा है, और प्रिय भी है, आनंद स्वरूप भी है। ऐसे ही ये आत्मा के, या यूं कहे परमात्मा के, ये 5 विशेषण हैं। 2 बनते मिटते हैं, और 3 जो के त्यों। इन तीनों को ही सत्य चित आनंद कहा गया है का भाव है सत्य, और जो भास रहा है वो चित है, अलुत प्रकाश, और जो जिसको प्रिय कहा गया है वो आनंद स्वरूप है। तीनों को मिलाकर के ही सच्चिदानंद कहते हैं। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, परमानंद शुद्ध स्वरूप वेद बखाने रे। अर्थात ये माइक नहीं है, इसका रूप भी नहीं है, ये लोहा ही है। पहले भी लोहा था, अभी भी लोहा है, और आगे भी लोहा ही रहेगा। परंतु हुआ क्या है
कि अनात्मा में आत्मा बुद्धि हो गई, असत्य में सत्य बुद्धि हो गई, अनित्य में नित्य बुद्धि हो गई कि हम हैं तो परमात्मा स्वरूप ही, आत्मा स्वरूप ही हैं, लेकिन इसका जड़ का संग करने से, इस उपाधि के कारण से, जैसे किसी सिंह के बच्चे ने भेड़ का संग करने से उसने अपने आप को भी भेड़ मान लिया, ऐसे ही अविद्या रूपी उपाधि को ग्रहण करने से इसने अपने आप को जीव मान लिया। जीव मानते ही कर्ता भोक्ता पने की उपाधि खड़ी हो गई, जन्म मरण की उपाधि खड़ी हो गई। तो हम क्या है? भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा है, वही आपका स्वरूप है। अर्थात ये शरीर जो है, ये न तो शरीर हम हैं और न शरीर हमारा है। भोला बाबा कह रहे हैं वेदांत छंदावली के अंदर, इस देह को मम मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये सब पापों का बाप है। इस देह को अपना मानना या स्वयं मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। मैं शरीर हूं, जबकि शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। किसका है? ये 5 तत्वों का, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये जड़ है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। दादूवाणी में दयाल महाराज फरमाते हैं, दादू इस आकार थे दूजा सूक्ष्म लोक, ताके आगे और है तम हर्ष न शोक। इस आकार से, इस शरीर से आगे ये शरीर बढ़ता घटता है, इस शरीर का नाम रूप होता है, ये शरीर ही बढ़ता है। शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था शरीर की होती है, न कि हमारी। हम शरीर को जानते हैं, न कि हमें शरीर। इस हाथ को हम जान रहे हैं, हाथ हमको नहीं जानता है। तो अवस्थाएं बदल रही है, शरीर की अवस्थाएं बदल रही है, लेकिन शरीर का जो साक्षी है, दृष्टा है, आत्मा, वो कभी भी नहीं बदलता है। इस शरीर के आगे मन की गति है। मन जो है मलिन सतोगुण का बना हुआ है, और मन की क्या क्रिया है? संकल्प और विकल्प। संकल्प विकल्प करना इस मन का धर्म है। सुख जो होता है उसको भी हम जानते हैं, मन के अंदर दुख होता है, हम कहते हैं आज मेरा मन बहुत दुखी है, तो इसको जानने वाला दूसरा कोई साक्षी हुआ। आज मेरा मन बहुत सुखी है, तो इसको जानने वाला कोई न्यारा सिद्ध हुआ। मन के आगे बुद्धि की स्थिति है। बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चय करना, सत असत का ज्ञान करना। बुद्धि नहीं काम करती उसको भी हम जानते हैं, बुद्धि काम कर रही है उसको भी हम जानते हैं। इससे आगे प्राण का धर्म है। प्राण का धर्म क्या है? भूख और प्यास को ग्रहण करना। 6 उर्मियां हैं, जन्म, मरण, हर्ष, शोक, भूख और प्यास। ये 6 उर्मियां हैं शरीर की, मन की और प्राण की। ये 6 उर्मियां शरीर, मन, प्राण की है, आत्मा की नहीं है। अर्थात हम शरीर नहीं है, शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। हम मन भी नहीं है, मन मलिन सतोगुण का बना हुआ है। मन के अंदर सुख दुख होता है, इसका दृष्टा साक्षी कोई न्यारा है। हम बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि का साक्षी न्यारा है। हम प्राण भी नहीं है, प्राण के अंदर जो भूख और प्यास लगती है उसके भी हम साक्षी रहते हैं। तो क्या है हम भगवान कह रहे हैं कि आप आत्मा हैं, और आत्मा सतचित आनंद है, और वही व्यापक है। कहीं भी रंचक मात्र भी खाली नहीं है। देह मरता है, मन में सुख दुख होता है, बुद्धि में निश्चय होता है, लेकिन हम दृष्टा रूप से इससे न्यारे रहते हैं, अलग रहते हैं। जब तक इस विधा को नहीं जान लेते हैं तब तक पुनरपि जन्म पुनरपि मंद्रम पुनरपि जननी जठे सैनम, ये बार बार 83,99,999 जो योनियां हैं उसके अंदर ये भ्रमता रहता है, आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। तो सत्य के इस सानिध्य से, सत्य स्वरूप को जानने से, मानने से, अपने आप को सत्य
ग्रहण कर लेने से इन सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है, अपने आप को परमानंद स्वरूप जान लेता है और अपने विशेष आनंद के अंदर जीवन मुक्ति के आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस शरीर के नाश होने पर विदेह मुक्ति हो जाती है, आवागमन से रहित हो जाता है, सर्व सुखों को परमानंद को प्राप्त कर लेता है। यही सत्संग का मूल सार है। ये जब तक नहीं जानेंगे, ये जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमारा आवागमन जो है वो खत्म नहीं होगा, हमारे दुख मिटेंगे नहीं, ये 5 विषय इनसे निवृत्ति मिलेगी नहीं। ये जो 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनसे हम पृथक हो नहीं सकेंगे। तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से अलग हो नहीं सकते हैं। कब तक? जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं। कहा भी है स्वामी जी ने, वही है मस्त फकीर जिन अपने आप को जाना। जिन अपने आप को जाना उसने ब्रह्म पहचाना, वही है सब दुनिया का पीर जिसने आत्म चिन्ना। यानी जिसने ऐसा आत्म बोध कर लिया है, उसके सारे जितने भी संकल्प विकल्प हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी प्रपंच हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है। अपने आप को परमानंद जान करके वो मुक्त हो जाता है। बस यही सत्संग का सार है। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।